त्याग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतु बंध आदि तीर्थ में जाकर के यहाँ भारतवर्षीय जीव जाकर के अपने पापों का प्रक्षालन करते हैं। इस तरह से मैं सब तीर्थों में गया, लेकिन मेरे मन को संतोष कहीं नहीं मिला। सब जगह देखा, अधर्म के मित्र इस कलयुग ने सारे स्थान को बाधित कर रखा है, सारे साधनाओं को बाधित कर रखा है। कहीं सत्य का दर्शन नहीं, तो कहीं कोई तपस्वी ठीक नहीं मिलता, कहीं पवित्रता नहीं, दया नहीं, दान नहीं इत्यादि। ये सब धर्म के चरण है। धर्म के चरण, चार चरण, तप, शौच, सत्य, दया अथवा दान, ये धर्म के चरण है। बोले कि ये कहीं इनका दर्शन नहीं होता। सब जीवों को देखते हैं, सब बिचारे दया के पात्र सब जीव, पेट पोसा, कूटभाषी, सब कपटपूर्ण भाषण करने वाले, उसमें भी आलसी, मंदबुद्धि वाले, भाग्यहीन, नाना प्रकार के उपद्रवों से ग्रस्त, पाखंड संत भी पाखंड में लगे हुए, और विरक्त लोग परिग्रह से युक्त, मकान धन आदि से युक्त। गृहिणीं देवियों की चलती है, अब देश में भी देवियों की चलने वाली है, और सियाल को बुद्धिदायक, और साले से ही बुद्धि ली जाती है, अर्थात सलाह लिया जाता है। लोग बस कन्या का विक्रय लोग करते हैं, आपस में परस्पर में दंपति माने स्त्री पुरुष का झगड़ा झंझट चला ही करता है। रेडियो में रोज सुनते हैं। आश्रम यवन युद्धा, पवित्र आश्रम को यवनों ने रुद्ध कर रखा है। जितने भी पवित्र नदियों का जो तट है, तीर्थ स्थान है, सब यवनों ने रुद्ध कर रखा है। बहुत से देवता आयतन बड़े के मंदिर आदि सब उनके द्वारा नष्ट कर दिए गए हैं। कहीं पर योगी का दर्शन नहीं, कहीं सिद्ध का दर्शन नहीं, कहीं ज्ञानी का दर्शन नहीं, कहीं सत्कर्म करने वाले पुरुषों का दर्शन नहीं। सब साधन प्रतीत होता है कि कली रूपी दावाग्नि में सब भस्मसात प्राय हो गए। अट्टशूला जनपदा, नगर के लोग सब अन्न बेचने वाले हो गए, तो ब्राह्मण देवता लोग, विद्वान लोग वेद बेचने वाले हो गए। तो देवियां केस में ही लगी रहती हैं, केस के सुंदर बनाने में। इस तरह से कलयुग में इन दोषों को देखता हुआ ये नारद जी कहते हैं, मैं यमुना तट पर पहुंच गया, जहां भगवान श्रीहरि की लीला संपन्न हुई। वहां देखा एक आश्चर्य। क्या देखा आश्चर्य? एक तरुणी स्त्री, जवान स्त्री, खिन्न मन, दुखी मन से बैठी हुई थी। उसके बगल में दो वृद्ध पड़े हुए थे, जो अंतिम श्वास ले रहे थे। उनकी बार बार सेवा कर रही थी, बार बार उनको जगा रही थी। नहीं जगते तो उनके आगे रो पड़ती। दिशाओं में चारों तरफ देख रही थी कि कोई मेरी सहायता करने वाला आ जाए। सैकड़ों स्त्रियां उसके कोई सेवा में तत्पर थीं, कोई पंखा, कोई च्यवर, कोई और अन्य सेवाओं में तत्पर थीं। मैंने दूर से भीड़ भाड़ देखा, जिस समीप में गया देखने के लिए कि मुझे देखते ही ये बाला खड़ी हो गई, विवल होकर के कहने लग गई, भोगु साधो क्षण तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। महात्मन, एक क्षण ठहर करके मेरी चिंता को दूर करो। आप जैसे महात्माओं का दर्शन सारे पापों को नष्ट करने वाला होता है। आपके वाक्य से मेरे दुख की शांति निश्चय होगी। बहुत बड़ा भाग्य होता है, आप जैसे महात्माओं का दर्शन मिलता है। नारद जी कहते हैं, देवी क्वासी, काशी, हाँ तुम कौन हो? कावी माऊ क्षेमा नारिय का पद्मलोचना। बोले कि देवी आपका परिचय, ये दोनों आपके वृद्ध जो पड़े हुए हैं ये कौन हैं? ये सेवा में तत्पर सुंदरी सुंदरी स्त्रियां ये कौन हैं? बद्देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। देवी अपने दुख का कारण कहो। बाला बोल पड़ी, अहम भक्ति ख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ ज्ञान वैराग्य नामानऊ काल योगे न जज्जरऊ। महाराज मेरा नाम भक्ति है। ये भक्ति मूर्तिमती भक्ति, साक्षात भक्ति है। ये मेरे दोनों पुत्र हैं, मूर्तिमान ज्ञान, मूर्तिमान वैराग्य, ये दोनों पड़े। ये कालयोग से जर्जर वृद्ध हो गए हैं।
ये मेरी सेवा में सुंदर सुंदर स्त्रियां जो हैं, ये सब पवित्र गंगा आदि ये नदियां हैं, गोदावरी, कावेरी इत्यादि, नर्मदा, सरस्वती, ये सब तीर्थ। तात्पर्य समझे, जहां भक्ति देवी होती हैं, ज्ञान वैराग्य होता है। जहां भक्ति देवी होती हैं वहां ज्ञान वैराग्य भी होता है, और वहां सारे तीर्थ होते हैं। जिनके हृदय में भगवान की प्रीति भक्ति, उनको कहीं तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं, सारे तीर्थ उनके पास होते हैं। ये तात्पर्य है। इस तरह से ये गंगादि इत्यादि ये तीर्थ, ये नदियां, लेकिन इन देवताओं के सेवन करने पर भी मुझे सुख नहीं है। और भी विस्तृत वार्ता मेरी सुनिए, विस्तार पूर्वक मेरा परिचय यह है कि मैं उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम, द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई। द्रविड़ देश कहां है? बोले दक्षिण में। दक्षिण में मद्रास आदि, जहां उससे आगे के दक्षिण के जितने भी कावेरी इत्यादि, ताम्रपर्णी, औटोदा इत्यादि जो नदियां, ये सब इनके किनारे पर उत्पन्न होने वाले सभी लोग स्वभाव से ही भक्त होते हैं। भक्ति देवी, उस क्षेत्र में भक्ति देवी का निवास, वहीं उत्पन्न हुई भक्ति देवी। तो हमारे जितने भी आचार्य जो भक्ति के प्रचार करने वाले, वो भी सब दक्षिण में ही प्रकट हुए। वैदुर्य पत्तन में हमारे भगवान निम्बार्क प्रकट हुए, श्रीरंगम में रामानुज स्वामी प्रकट हुए। ऐसे ही दक्षिण में ही जो है वल्लभाचार्य जी के पिताजी उधर से आए, विष्णु स्वामी सब वहीं दक्षिण से ही आए। जितने भी आचार्य, शंकराचार्य ये भी दक्षिण के। इस तरह से ये भक्ति देवी का कथन बिल्कुल उपयुक्त प्रतीत होता है। द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई और कर्नाटक में मैं पालित पोषित हुई। कर्नाटक, आंध्र जिसको कहते हैं, ये कर्नाटक देश, उसके समीप में ही वहां पर पालित पोषित हुई। और क्वचित महाराष्ट्र में भी मुझे पोषण मिला, जहां पर भगवान विट्ठल, पंढरपुर में विट्ठल भगवान विराजते हैं, जहां पर संत तुकाराम, ज्ञानदेव, सखुबाई, जनाबाई इत्यादि संत प्रसिद्ध हो गए। ऐसे महाराष्ट्र में भी मुझे पोषण मिला। लेकिन गुजरात में मैं जाकर के वृद्ध हो गई। तो गुजरात की भूमि का ऐसा प्रभाव है। गुजरात में लोग, भूमि का प्रभाव है, लोग जो हैं चमत्कार ही देखते हैं, चमत्कार उसके अनुयायी बन जाते हैं। उनको भक्ति भावना से कोई तात्पर्य नहीं, मतलब नहीं। इस तरह से ये भूमि का प्रभाव। तो हम तीनों ही ज्ञान वैराग्य में तीनों ही वृद्ध हो गए। गुजरात में घूमते घूमते चले गए, भूमि के प्रभाव से तीनों ही वृद्ध हो गए। लेकिन और उसमें भी कलयुग के घोर पाखंडों से हमारे अंग खंडित हो गए। तृतीय स्कंद में जो भक्ति के अंगों का वर्णन होगा, खंडित हो गए। जब से दुर्बला हम चिरमियाता पुत्राभ्याम सहमंदताम, पुत्रों के साथ में मैं भी वृद्धा हो गई, दुर्बल हो गई। लेकिन अपना उपचार कराने के लिए, इस वृद्धत्व को दूर करने के लिए मैं घूमते घूमते वृंदावन जा निकली। जैसे वृंदावन में पैर रखा, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिन, जाते ही वृंदावन में पैर रखते ही मैं तो जवान बन गई। अब पहले से भी सुंदर बन गई। सम्यक, जाता हम युवती सम्यक पृष्ठ रूपा तो सांप्रतम। इस समय मेरा पहले से भी सुंदर स्वरूप है। लेकिन मेरे ये पुत्र ज्ञान वैराग्य को लाभ नहीं हुआ, इनको लाभ नहीं हुआ। तब क्या करें? अब इमौ तु शैतवत्र सुतौ में क्लिश्यत क्षमात, बोले कि ये बेचारे क्लेश पा रहे हैं, बड़े दुखी हो रहे हैं। अब क्या करें? यहां पर तो सब जगह घूमने आई। तब क्या करना पड़ेगा? इदम स्थानम परित्यज्य तब विदेशम गम्यते मया। तो विदेशम मतलब अमेरिका, फ्रांस, इटली है। विदेशम गम्यते मया, तो मैं विदेश जाना चाहती हूं। नारद जी कहते हैं नहीं नहीं, आपको विदेश नहीं जाना होगा, यहां डॉक्टरों की कमी नहीं है।
यहाँ के डॉक्टर बाहर काम करते हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस में यहाँ के डॉक्टर ही बहुत काम करते हैं, अतएव आपको जाना नहीं पड़ेगा। ये कहती हैं कि महाराज, माँ युवती हो, जवान हो, पुत्र वृद्ध हो, ये तो ठीक नहीं है, जबकि त्रयाणाम सहचारित्वात्, हाँ, बोले कि जबकि तीनों के साहचर्य से अब भगवान के क्षेत्र में प्रवेश होता है, प्रवेश मिलता है भगवान के चरणों में। भक्ति जब प्ररूढ़ हो जाती है, भक्ति खूब बढ़ जाती है, तो ज्ञान का उदय अपने आप होता है, वैराग्य का भी उदय होता है, तब कहीं जाकर के भगवान के चरणों में प्रवेश मिलता है, स्थान मिलता है। तो ये विपरीत बात कैसे? अतः सोचामि चात्मानम, इसलिए अपने लिए मैं शोकाकुला हूं, मुझे शोक है, मुझे दुख है। आप योग के निधि हैं, परम बुद्धिमान हैं, इसमें क्या कारण है, कृपा करके आप बतलाएं। नारद जी के पास ये बड़ा कठोर प्रश्न है। तब नारद जी कहते हैं, देवी तुम्हारा प्रश्न बोले कि सीधा साधा नहीं है, बहुत कठोर प्रश्न है, इसलिए थोड़ी देर के लिए मुझे समाधि लगानी पड़ेगी, तब ये प्रश्न का समाधान ढूंढूंगा, एक क्षण विश्राम करो। हाँ, ये कह करके ज्ञाने नात्मनि पश्यामि सर्वमे तत्तवानघे, बोले कि देखो तुमको दुखी नहीं होना है, भगवान सब ठीक करेंगे, चिंता मत करो। ये कह करके नारद जी थोड़ी देर अपने समाहित चित्त होकर के क्षण मात्रेण तज्ज्ञात्वा उनके प्रश्न का समाधान ढूंढ लिया। नारद जी कहते हैं, देवी बात ये है कि ये कलयुग है, ये दारुण कली, कठोर कलिकाल, इसके कारण सारे सदाचार का लोप हो गया है, योग मार्ग तप आदि सबका लोप हो गया है। यहाँ पर सब जीव अघासुर बन रहे हैं, सब शठी दुष्कर्म कर्म में रत। यहाँ पर संत प्रकृति के लोग दुखी हो रहे हैं और दुष्ट प्रकृति के आनंद ले रहे हैं। ये कलयुग में ऐसे ही होता है, लेकिन उस समय धैर्य धारण करना चाहिए, बुद्धिमान को धैर्य धारण करना चाहिए, दुष्टों के प्रलोभन में नहीं आना चाहिए। दुष्टों के दुष्टता के कारण उनके घर में कार हो जाता है, उनका बम बड़े बड़े महल खड़े हो जाते हैं, उस प्रलोभन में बुद्धिमान को नहीं आना चाहिए। हाँ, बोले कि हम भी ऐसा नहीं, तो वही धीर, वही पंडित है जो इस प्रलोभन में नहीं आता है। लेकिन कलयुग में जो क्रम से जैसे समय व्यतीत होता है, मंगल समाप्त होता जाता है, अब मंगल प्राय समाप्त होता जा रहा है। हाँ, कोई पता ही नहीं कब मृत्यु काल उपस्थित हो जाएगा, कब हो जाएगा, कोई पता ही नहीं है। हाँ, इस कलयुग के कारण ही तुम्हारे पुत्रों के साथ में तुम्हारी तरफ कोई झांकता नहीं है, तुम्हारी उपेक्षा हो रही है, ज्ञान वैराग्य की उपेक्षा हो रही है। ये इनकी उपेक्षा की वजह से ही ये जर्जर हैं, ये वृद्ध हैं। वृंदावन में भी वहां तो सर्वत्र राधे श्याम भक्ति का साम्राज्य है, ज्ञान वैराग्य की पूछ नहीं है। वहां के लोग बड़े जो है चतुर लोग हैं, चतुर। हाँ, वो समझते हैं कि हमको तो भक्ति को परिपुष्ट करना है, भक्ति को हृदय में बसाना है, भक्ति में लगना है। जहां भक्ति होगी वहां ज्ञान वैराग्य अपने आप होंगे, जब गैया होगी बछड़ा अपने आप आ जाएगा, अतएव इसके पुत्र ज्ञान वैराग्य अपने आप आ जाएंगे। तो वहां के चतुर लोग केवल भक्ति के आराधन में लगे रहते हैं, अतएव इनकी उपेक्षा से ये ज्ञान वैराग्य यहां भी वृद्ध इनको लाभ नहीं हुआ। अरे देवी, वृंदावन से संयोगात पुनस्तम तरुणी नवा, वृंदावन के संयोग से तुम तरुणी बन गई हो, अतएव हम वृंदावन की कितनी प्रशंसा करें। धन्यम वृंदावनम, हाँ, धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। हाँ, भक्त्या अधिष्ठितम तद वृंदावनम। भक्ति देवी वृंदावन को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती। वृंदया भक्त्या अधिष्ठितन तद वृंदावन, उसी को वृंदावन कहते हैं।
जहां पर भक्ति विराजती है वो सब जगह वृंदावन। हाँ, जिस हृदय में भक्ति देवी विराजती है वो हृदय वृंदावन। हाँ, इस तरह से ये बोले कि देवी यहां ग्राहक के अभाव से यहां पर ये वृद्धत्व का परित्याग नहीं कर रहे हैं। तब भक्ति देवी ने 3 प्रश्न किए कि महाराज इन 3 प्रश्नों का समाधान होना चाहिए। पहले तो परीक्षित इस कलयुग का वध कर सकते थे, लेकिन उसकी अपवित्र इस कली की स्थापना क्यों कर दी? अगर कली की स्थापना भी हो गई तो सब वस्तुओं का सारभाग कहां चला गया? और तीसरा प्रश्न यह है कि सर्वत्र अनाचार भ्रष्टाचार हो रहा है और भगवान सब देख रहा है, फिर भी अनाचारियों को, भ्रष्टाचारियों को दंड नहीं देता। हाँ, दंड देता भी है तो बहुत थोड़ा देता है। इसलिए ये 3 हमारे प्रश्न हैं, इनका समाधान करिए। तब नारद जी कहने लगे, देवी प्रश्न किया है तो समाधान भी सुन लो। जब से भगवान श्याम सुंदर श्रीहरि इस धराधाम को छोड़ करके अपने स्वधाम को प्रस्थान किया, उसी रोज सब साधनों का बाधक ये कलयुग आधम का। दिग्विजय काल में कलयुग को देखा, परीक्षित ने देखा, वध करने के लिए तलवार निकाल लिया, लेकिन विचार वो इनके चरणों में आ गया, इनकी शरण में आ गया। पहले शरणागत का वध वीर लोग नहीं करते, लेकिन यही कारण केवल नहीं था, कारण एक और था, वो विलक्षण कारण। क्या कारण था? बोले कि जो कि यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में, कलयुग में तपस्या से, योग साधना से, समाधि से, अन्य साधनाओं से जिस फल की प्राप्ति नहीं होती, कलयुग में उस सभी फल की प्राप्ति कुछ क्षण भगवान का संकीर्तन करने से ही प्राप्त हो जाता है। ये कलयुग के प्रताप को, महात्म्य को देख करके, और नमया मारणीयो यम, इसका वध नहीं करना चाहिए। भविष्य में होने वाले जीवों के हित के लिए कलयुग की स्थापना कर दी परीक्षित ने। हाँ, इस तरह से दूसरा प्रश्न का समाधान, अब यहां के जितने भी साधन हैं, जैसे धान में से चावल तो निकाल लिया जाए, भूसी भूसी रह जाए, ऐसे ही सब साधन ऐसे ही रह गए हैं। चावल निकल गया है, भूसी भूसी रह गई। हाँ, क्यों ऐसा? वो की बोले कि विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभे न। कण लोभ से, पैसे के लोभ से, और कथा जने जने जगह जगह अनाधिकारियों के यहाँ पैसे के लोभ में करने लग गए, सो कथा का सार भाग निकल गया। हाँ, कथा का सार भाग निकल गया। परीक्षित ने तो एक कथा सुनी, बैकुंठ को पहुंच गए। हमारे इस कान से उस कान सैकड़ों कथाएं निकल गई, हमारे जीवन में रत्ती भर भी फर्क नहीं आया। ले साहब, है कि नहीं? बात ठीक है। हाँ, हजारों कथाएं भागवत की निकल गई, हमारे जीवन में रत्ती भर भी फर्क नहीं आया। देखो, ये कथा का सारभाग जो निकल गया। इस तरह से तीर्थ का भी भाग निकल गया, तीर्थ का सार भाग निकल गया। क्योंकि तीर्थ में नास्तिक लोग, नारकी प्राणी, वो भी जाके घर बना के रहने लग गए। तीर्थ का सार भाग निकल गया। काम, क्रोध, लोभ आदि पर विजय प्राप्त नहीं किया, तृष्णा से व्याकुल जिनका हृदय, ऐसे लोग तपस्या करने लगे, कुछ नहीं होता। तब का सार भाग जो निकल गया है। मन पर विजय प्राप्त किया नहीं, लोभ ने चित्त को ग्रस्त कर रखा है, दंभ और पाखंड का आश्रय ले रखा है, शास्त्रों का अभ्यास किया नहीं, ध्यान कैसे हुए? ध्यान का जो सार भाग निकल गया है। पंडितों को देखो, बच्चे उत्पन्न करने में परम कुशल, दर्जनों बच्चे घर में, लेकिन मुक्ति की साधना में अदक्षा मुक्ति साधन है। मुक्ति साधने में कुछ नहीं, कोई साधन नहीं है। नहीं वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरस्सरा, संप्रदाय पुरस्सर वैष्णवता देखने में नहीं आता।
सब लोग मनमाना आचरण करते हैं। हाँ, ये 4 संप्रदाय कलयुग में विशेष करके, संप्रदाय विहीनाय मंत्रास्ते निस्थला, संप्रदाय विहीन जो मंत्र होते हैं, क्योंकि भगवान की परंपरा से ये संप्रदाय में मंत्र आ रहे हैं। भगवान ने मंत्र प्रदान किया नारद जी को। हाँ, हंस भगवान ने सनकादि ऋषियों को, सनकादि जी ने नारद जी को किया, नारद जी ने निम्बार्क जी को दिया, निम्बार्क। ऐसे ही ये चतुर संप्रदाय में जो है भगवान के द्वारा प्रोक्त मंत्र, वो सब परंपरा से आज तक आ रही है। अतएव उस मंत्र का प्रभाव है विलक्षण। अतएव बुद्धिमान को इसमें यही संप्रदाय से ही मंत्र लेना चाहिए। एवं प्रलयताम प्राप्तो वस्तु सार स्थले, इसी तरह से सब वस्तुओं का सार भाग स्थल स्थल पर सब निकल गया। तीसरा प्रश्न था, भगवान अनाचार भ्रष्टाचार देखते हुए भी उनको दंड नहीं देता, बोले कि अयन तु युग धर्म, बोले कि ये युग धर्म है, भगवान का बनाया हुआ नियम कानून, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का बनाया हुआ नियम भगवान के द्वारा। अतस्तु पुंडरीकाक्ष सहते निकटे स्थित, हमारा बनाया हुआ नियम है। अरे कलयुग में ऐसा ही होगा, तो भगवान सब सहन करता है। इनके वाक्य को सुनकर के भक्ति देवी प्रसन्न हो गईं। बोले सुरर से त्वं हि धन्योसि मदभाग्येन समागतः, सुरर से आप परम धन्य है, मेरे भाग्य से ही आपका आगमन हुआ। आप जैसे महात्माओं का दर्शन निश्चय करके सब सर्व सिद्धियों को प्रदान करने वाला होता है। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाकदय्य ध्रुव पदमपि यातो यत कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। बोल नारद जी महाराज की जय। ब्रह्मपुत्र श्री नारद जी को भक्ति देवी ने प्रणाम किया, जिनके शब्दों से ध्रुव और प्रहलाद के यश का पताका आज भी लहरा रहा है। इस तरह से नारद जी कहते हैं, देवी चिंता का परित्याग कर दो, भगवान श्री हरि के चरण कमलों का ध्यान करो, सारा दुख समाप्त होगा। जिसने द्रौपदी की उस दुष्टों की भरी सभा में रक्षा की, गोप सुंदरियों का पोषण किया, वो श्री कृष्ण कहीं भी नहीं गया, आज भी विद्यमान है। और तुम तो उनकी परम प्राणतोधिका, प्राण से भी बढ़कर के प्रिया। लीजिए बताइए, ये दूसरी प्राण से बढ़कर के प्रिया तो राधा है, राधा से भी बढ़कर, अथवा उन्हीं के बराबर प्राण से अधिक प्रिया ये भक्ति देवी। तो भक्ति देवी कोई और नहीं, श्री राधा की वृत्ति भूता है, आनंद आह्लादनी शक्ति की वृत्ति भूता है। ये भक्ति एक वृत्ति है। अतएव इनको भी उन्हीं की तरह प्राण से अधिक प्रिय कहा। नारद जी कहते हैं, त्वया भूतस्तु भगवान याति निज गृहेष्वपि, तुम जहां भगवान को बुलाती हो, भगवान को वहीं जाना पड़ता है। चाहे नीच के यहां अगर भक्ति देवी बुलावे, भगवान को वहीं जाना पड़ता है। चाहे चांडाल हो, चाहे किस कसाई हो, चाहे कोई हो जाति का, भगवान कुछ भी नहीं विचार करते। भक्ति देवी जहां भगवान को बुलाती हैं वहीं आना पड़ता है। तो सतयुग त्रेता द्वापर आदि युगों में ये ज्ञान वैराग्य मुक्ति के साधन थे, लेकिन कलयुग में तो केवला भक्ति ब्रह्म साहित्य कारिणी, यहां तो कलयुग में केवल मात्र ये भक्ति देवी ही भगवान के समीप में पहुंचाने वाली है। ऐसा ही निश्चय करके जब भगवान ने अपने श्री विग्रह से भक्ति देवी को प्रकट किया, तो ये भगवान की तरह चिद्रूप है। भगवान चिद्रूप तो ये सदरूपा, एक ही बात। तुमको स्वाम ससर्ज मैंने तो अपने श्री विग्रह से तुमको प्रकट किया। तुम उन्हीं की तरफ परमानंद चिन्मूर्ति सुंदरी कृष्ण बल्लभा तुमको प्रकट करके, तो तुमने जब प्रकट किया, तुमने भी हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है। भगवान ने आदेश दिया, मद भक्तान पोषय, मेरे भक्तों का पोषण करो।
तो बहुत बहुत अच्छा, ये कह करके आज्ञा का पालन तुमने करने को तुम तत्पर हो गई, तो भगवान तुमसे प्रसन्न होकर के 5 प्रकार की मुक्ति को तुम्हारी दासी बना दिया और ज्ञान वैराग्य को तुम्हारा पुत्र बना करके तुम्हारे साथ में कर दिया। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य और सार्ष्टी, ये 5 प्रकार की मुक्ति ये दासी बना करके साथ में कर दिया। ज्ञान वैराग्यों को पुत्र बना करके साथ में कर दिया। जबकि सतयुग आदि 3 युगों में तो महाआनंद से ये जो है मुक्ति आनंद से रही, इनको आदर मिला। लेकिन कलयुग में लोगों को, जीवों को चाहिए फर्स्ट क्लास बढ़िया मकान बना बनाया 5 मंजिला, और बैठने के लिए कार चाहिए, और पहनने के लिए पॉलिस्टर टेरालिन टेरिकोट के कपड़े चाहिए, खाने पीने को बहुत बढ़िया बढ़िया माल ताल चाहिए। मुक्ति से क्या होगा? है मुक्ति पर विश्वास नहीं, परलोक पर विश्वास नहीं है। इस तरह से अब तो मुक्ति सब जुड़ मिल करके भक्ति देवी के पास आई। देवी, अब तो हमारा अनादर होने लग गया, हमको कोई चाहता ही नहीं, अब आप आज्ञा करो तो हम भगवान के धाम में चली जाएं, और जिसको जिस क्षण जिस जीव के लिए बुलाओगी उसी क्षण वही आएगी। इस तरह से स्मृता त्वयापि चात्रैव मुक्ति रायाति याति च, इस तरह से मुक्ति आती है और जाती है। भक्ति देवी जिस मुक्ति को बुलाती है, जिस जीव के लिए, वही मुक्ति आती है। लेकिन ज्ञान वैराग्य को तो पुत्र बना करके अपने पास ही रखा। ये कलयुग में उपेक्षा से कोई नहीं चाहता ज्ञान वैराग्य को। पुस्तक उपनिषद पढ़ करके ज्ञान वैराग्य को छांटो, ये बात दूसरी बात है। वास्तविक ज्ञान का उदय हृदय में होना ये कठिन बात है। वैराग्य होना ये अत्यंत कठिन बात है। बिनु वैराग्य भक्ति न ज्ञान, प्रगट पुकारे वेद पुराण। बिना वैराग्य की भक्ति वगैरह साधना कुछ नहीं होती, बिना वैराग्य के। इस तरह से ज्ञान वैराग्य जो कलयुग में उपेक्षित हैं, कोई नहीं चाहता है इनको। तो नारद जी कहते हैं, देवी कली के सदृश कोई भी युग नहीं। इस युग में तुम्हारे घर घर में, जन जन में अन्य धर्म को पीछे डट करके और उत्सव पूर्वक तुमको आगे करके, अगर घर घर में जन जन में तुम्हारी स्थापना नहीं करूं तो मैं भी हरि का दास नहीं। नारद जी ने प्रतिज्ञा कर ली, न हम हरे दासो लोके त्वं न प्रवृत्तये। बोले कि तुमसे पापी भी जो पूर्व में बहुत पापी रहा है, भले पापी रहा है, अगर भगवान की भक्ति से उसका संयोग हो गया तब परम पवित्र वो जीव, पापी भी निर्भय होकर के कृष्ण मंदिर को जाएगा। जिसके चित्त में भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति निवास करती है, वो स्वप्न में भी यमराज के दूतों का दर्शन नहीं करता। कोई प्रेत, पिशाच, राक्षस, असुर बोले कि छूने की बात तो दूर, उसकी तरफ झांक भी नहीं सकता। ये बात तपस्या से नहीं होगी, वेदाध्ययन से नहीं बनेगी बात, ज्ञान कथा लाभ से नहीं होगी, तरह तरह के कर्मों के करने से भी नहीं होगी। हरे ही साध्यति भक्तिया, बोले कि भगवान इस भक्ति से सिद्ध होगा, भक्ति से प्राप्त होगा, भगवान का दर्शन भक्ति से मिलेगा। प्रमाणम तत्र गोपिका, गोपिकाएं प्रमाण में है, जो पढ़ी लिखी नहीं थी, न तो उनने तप किया, न योग साधना की, न यज्ञ याग आदि, न सत्कर्म, कुछ भी नहीं, भगवान उसके उनके पीछे पीछे डोलते। तो भक्ति के कारण, भक्ति से द्वेष करता है, द्रोह करता है, वो सीदंती जगत त्रये दुर्वासा की तरह। 9वें स्कंद में कथा आएगी दुर्वासा जी की। इस तरह से ये नारद जी कहते हैं, दुनिया भर के व्रतों के करने से क्या लाभ, तीर्थों में परेशान होने से क्या लाभ, यज्ञ याग आदि करने की ये छोड़ दो, और ये ज्ञान कथा आलाप से कुछ नहीं होने जाने का। अतएव भक्ति का अनुष्ठान करो, भक्ति का साधन करो। एकमात्र भक्ति रेकई वो मुक्तिदा, एक भक्ति ही तुमको मुक्ति प्रदान कर सकती है। इस तरह से नारद जी के द्वारा
अपने महात्म्य को सुन करके उसी क्षण ये भक्ति देवी सर्वांग पुष्टि संयुक्ता, सारे अंग उसके जो कलयुग के पाखंडों से जो खंडित हो गए थे सब पुष्ट हो गए। नारद जी, भक्ति देवी कहने लग गई,